देखिए, ये बिहार है जी और बिहार लोकतंत्र की जननी रही है। जी यहीं के वैशाली से जी लोकतंत्र का उदय हुआ है जी और उसमें कुर्था विधानसभा क्षेत्र है, जी जहाँ से अमर शहीद बिहार लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने नारा दिया था जी कि 100 में 90 शोषित है, 90 ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये कुर्था विधानसभा क्षेत्र में एक इतिहास बनने जा रहा है इस बार। ये इंडिया वाले और एनडीए वाले यानी कि नीतीश का जो गठबंधन है जी और ये तेजस्वी का जो गठबंधन है राजद का, जी ये दोनों अटकने वाला है। और ये बहुत संभव है कि 243 में 121 और 121 पर दोनों अटक जाएगा। और वैसी परिस्थिति में कुर्था विधानसभा क्षेत्र का जो विधायक होगा अरुण कुशवाहा, जी वो इतना बहुमत से जीतेगा जैसा कि लोगों का ये चल रहा है अभियान। और लोग कहना शुरू कर दिया है कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के इकलौता ऐसे उम्मीदवार होंगे कि अगर वैसी जैसे झारखंड में परिस्थिति बन गई थी कि बराबर बराबर दोनों का सीट आ गया और एक सीट मधु कोड़ा ने अपनी पार्टी से जीता और मजबूरी ऐसी हो गई कि मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री बना दिया गया और वो बने मुख्यमंत्री। तो ठीक उसी प्रकार से बिहार में भी हम स्थिति पैदा कर देंगे। और हम लोगों को ये लग रहा है, जो लोगों की बोलचाल भाषा आ रही है पूरे कुर्था क्षेत्र में, आज हम दौरा करके आ रहे हैं जी चारों तरफ, तो लोग यही कह रहे हैं कि अरुण कुशवाहा जी बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर 121 और 121 दोनों गठबंधन को आ करके अटक जाए और एक ही सीट से डिसाइड होना रहे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो इन्हीं को लोग मान लेगा। दोनों गठबंधन मान सकता है, इंडिया गठबंधन भी इनको कह सकती है कि हम बना देते हैं, एनडीए भी कह सकता है कि हम बना देते हैं। तो वैसी परिस्थिति में कुर्था विधानसभा क्षेत्र जो बिहार का सबसे लोकतंत्र का जागृत क्षेत्र है, वो ऐसा जादू करके दिखला सकता है। और अगर 121 पर इंडिया और एनडीए दोनों टंग गया और अरुण कुशवाहा जिनकी पार्टी जो है बिहार का जो है रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, अगर ये जीत गए तो निश्चित तौर पे दोनों पक्षों को चीरते हुए और बिहार का मुख्यमंत्री अरुण कुशवाहा संविधान विशेषज्ञ एडवोकेट पटना हाईकोर्ट बन सकता है। ये जादू भी कुर्था विधानसभा क्षेत्र में हो सकता है। इसलिए हम ऐलान करते हैं, कुर्था के मतदाताओं से ऐलान करते हैं कि तुम इतिहास लिख दो। एकदम कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकती? कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो दिल से उछालो यारों। तो ये कुर्था विधानसभा क्षेत्र इतिहास रचने वाला है इस विधानसभा क्षेत्र में। और इकलौता जो विधायक ये राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अरुण कुशवाहा मैं बनूंगा, तो मुख्यमंत्री बनने की भी संभावना बनी हुई है। यानी आप मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? बिल्कुल इस पर चांस बिल्कुल है? बिल्कुल एकदम। अगर दोनों 121 पर टंग गया और मैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का इकलौता विधायक हो गया, तो मैं मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है। और दूसरी बात बतला देता हूँ कि अगर राजद जो पार्टी है उसके सारे लोग अगर वोट देते हैं तो तेजस्वी इकोनॉमी फेल है, उसको चांस है जिसको जनता देना नहीं जा रही है। बिहार की जनता थोड़ा सा अशिक्षित है कुछ, लेकिन इतना भी कम दिमाग का नहीं है कि वो नौवीं फेल को मुख्यमंत्री बना देगा। दूसरी तरफ नीतीश कुमार का बयान आपने सुना ही था विधानसभा में, जो उन्होंने जो भाषण दिया था, महिला के अस्मिता पर जो धब्बा लगा दिया था, और वो जो आप लोगों ने सुना था और पूरा शर्मसार हो गया था पूरा देश। नीतीश कुमार ने महिलाओं के प्रति जो वो गंदा शब्द बोला था, हम तो उसको बोल भी नहीं सकते हैं। तो वैसे मुख्यमंत्री जो मानसिक तौर पर अब डिरेल हो गए हैं, सोचने की क्षमता कमज़ोर हो गई है, मेडिकली वो फिट नहीं है, तो उनको भी लोग नहीं अब बनाना चाहता है। तो ऐसी परिस्थिति में एक तरफ आरक्षण विरोधी है और एक तरफ हमारा जो है घोटालेबाज और भगोड़ा, और कहिए उसको कि
ये बिल्कुल A to Z करके उन्होंने पूरे समाज को जो है हाशिए पर ला दिया है। इसलिए हम लोगों का जो ये कहना है कि पूरा बिहार इस बार एकदम क्रांति की लहर में लहर रहा है और हो सकता है कि अरुण कुशवाहा वहाँ का मुख्यमंत्री भी बन जाए। क्या कि सर जिस तरीका से आप बोल रहे हैं कि हम एक सीट लाकर सीएम बन पाएंगे, तो क्या बिहार की पूरी जनता आपको सम्मान रूप से देखेंगे? देखिए, ये बिहार के लिए सौभाग्य होगा जी। कि जिस प्रकार से महात्मा गांधी वकालत छोड़ करके आए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वकालत छोड़कर आए थे, जवाहरलाल नेहरू वकालत छोड़ करके आए थे, और उसी प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वकालत छोड़ के देश सेवा के लिए आए थे। तो एक इतिहास फिर बनेगा भारत में कुर्था से कि एक वकील जो अपने चमकते हुए वकालत को किनारे करके और कुर्था की जनता की सेवा के लिए आया, और कुर्था की जनता ने उसे कंधे पर उठा करके और पूरा हीरो बना दिया, बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। तो ऐसी परिस्थिति में पूरा बिहार एकदम झूम जाएगा कि एक बार गांधी, अंबेडकर, क्या कहते हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल के वंशज वकील समाज का लोग बना बिहार का मुख्यमंत्री, तो पूरे देश को हम लोग दिशा देंगे। सर, कुर्था विधानसभा क्षेत्र में आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं, पब्लिक से मिल रहे हैं, हमने भी साथ आपके साथ घूमा है। आज क्या लगा, आज के माहौल को देखकर आपको क्या लग रहा है? आप तो देख ही रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं लोग कह रहे हैं कि मधु कोड़ा आ गए, मधु कोड़ा आ गए। मतलब ये भविष्य के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि ये एकलौता आदमी हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी को पूरे देश के मुख्यमंत्रियों से बढ़िया चला सकते हैं। इसलिए बिहार जहाँ भी गए कुर्था विधानसभा क्षेत्र में सब लोगों ने स्वीकारा, और सब लोगों का कहना है कि एक जहानाबाद का भगोड़ा है और दूसरा जो है अरवल का रहने वाला है, कुर्था का कोई नहीं है। कुर्था का कोई बेटा नहीं है। ये पब्लिक में सबसे ज्यादा जो बात उठ रही है कि क्या कुर्था के माँ जो है एक भी बेटा नहीं पैदा किया जो कुर्था का विधायक बन सके। पिछले 25-30 वर्षों से कभी जो है जहानाबाद का विधायक आ जाता है, कभी जो है अरवल का, कभी औरंगाबाद का, कभी मखदूमपुर का, अभी जो तीर छाप से आ गया है वो अरवल का रहने वाला है, कुर्था का है भी नहीं। और ये जो एक और जो इधर वाले लोग हैं, इंडिया वाले, वो भी जहानाबाद के विधायक थे और अभी भाग करके यहाँ आ गए। तो दोनों भगोड़े हैं, दोनों बाहरी उम्मीदवार हैं। और अरुण कुशवाहा ग्राम सिमवारा नदौरा पंचायत, जो कि नदौरा से सटे पूरब में है, वहाँ का रहने वाले हैं। और हम कुर्था हाई स्कूल पुरनका है, उसी में पढ़ाई लिखाई किया है, उसी में हम लोगों की शिक्षा हुई है, मिडिल स्कूल में हुआ है। वहाँ के नसीम मार्केट में हम 5 साल रहे हैं, कुर्था डीह पर हम 5 साल पढ़ने के समय में रहे हैं। तो ये हमारा वहाँ से लगाव है, और हम चाहते हैं कि जो कर्ज कुर्था की धरती ने हमें दिया है, पढ़ा लिखा करके पटना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का वकील बनाया है, तो उस धरती का कर्ज है कुर्था का, जिसे मैं चुकाने के लिए आया हूं, और ये मैं चुकाऊंगा, ये मेरा संकल्प है। कुर्था की जनता को जाते जाते क्या अपील करिएगा? कुर्था की जनता से यही अपील करेंगे कि इस बार आप अपनी मलिकाओं दिखा दीजिए। आप मालिक हैं, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, तो अपना मलिकाओं दिखा दीजिए। इस बार सीलिंग फैन छाप राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जो मैं उम्मीदवार हूं, अरुण कुशवाहा, सीलिंग फैन छाप है। और पहला ही नंबर पर, देखिए, पहला ही नंबर पर कुदरत ने हमें बैठा दिया है। पहला जो ईवीएम में नाम होगा, मेरा ही नाम होगा, अरुण कुशवाहा लिखा रहेगा, मेरा फोटो रहेगा, और बाद में ईवीएम पर भी रहेगा पंखा छाप चिन्ह भी रहेगा। तो पहला तो हम नंबर 1 हो ही गए हैं। अब जनता थोड़ा सा खाली पहल के बटन दबा दे, इन्हें उन्हें खोजने की जरूरत नहीं है। आए बस जाए, अब पहला बटन दबा दें, जाए अब पहला बटन दबा दो, तो अरुण कुशवाहा का विजय बिगुल इस बार बजने वाला है, और पूरा कुर्था क्षेत्र खुशी से झूम उठेगा। ऐसे परिस्थिति पैदा हो गई है। धन्यवाद। थैंक यू।